Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज आपका दिन? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो लेवल्स दिए गए थे पिछले हफ्ते, जबकि फ्राइडे को छुट्टी थी, बट आप देख सकते हो जो दिवस दिए गए थे किस तरीके से बढ़िया उन्होंने वर्क किया। एंट्री अबाउट 22,750, आप देख सकते हो एंट्री अबाउट 22,750, और जैसे ही 22,750 मार्केट ने तोड़ा तो आप देखोगे कि 22,850 बहुत आराम से आ गया। तो यस, एकदम बढ़िया सा 100 पॉइंट्स की रैली आप सभी लोगों ने कैप्चर की होगी, और वो भी आप देख सकते हो नॉन स्टॉप रैली थी। तो आई होप यू एंजॉयड। और जिन जिन लोगों ने ऐप में सुबह ही ये रैली देखी तो आपको कैसे लगी, आपको मज़ा आया नहीं आया, मुझे कमेंट करके बताना। तो अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प एनालिसिस चाहिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल बटन को हिट करोगे, और अगर आपको यही चीज़ ऑप्शंस के फॉर्म में प्रॉपर एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस के साथ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बढ़िया मूव था, तो आपको क्या करना है, तुषार घोने का ऐप इंस्टॉल करना है। ये प्ले स्टोर में टीजी लेवल्स के नाम से है, आप एप्पल में भी ढूंढ सकते हो, प्ले स्टोर में भी ढूंढ सकते हो। अब इसमें क्या है, तो आप देखोगे तो सभी कम्युनिटीज़ है। पहले तो इंडेक्स ऑप्शन है, इक्विटी ऑप्शंस है, कमोडिटी ऑप्शंस है, और स्विंग ट्रेड्स भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगा। एट द सेम टाइम आपको मिड मार्केट अपडेट भी मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फंटास्टिक है। आपको 3 या 4 ट्रेड्स दिन में नहीं, हफ्ते में फ्री मिलते हैं। बट इन ट्रेड्स की दुविधा यही रहती है कि ये सिर्फ 10 पॉइंट्स के रहते हैं, और बाकी का जो मेन फीचर है हमारा अलर्ट्स वाला और जो बड़े टारगेट्स वाला, ये जब आप हमारा स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइन करते हैं तब आपको मिलता है। बट नेवरदलेस ये भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा आ जाता है कि कौन से डायरेक्शन में ट्रेड मूव होने वाला है। तो ये सभी आपको ऐप में मिल जाता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि क्या कह रहा है यूएस और ईरान। ओके, अब यूएस ईरान रिसीव पीस प्लान एज ट्रम्प थ्रेटन्स हेल ओवर हरमुज। अब ये ट्यूसडे को कुछ करने वाले थे, राइट? द यूएस एंड ईरान हैज रिसीव्ड अ पीस प्रपोजल इन्वॉल्विंग अस इमीडिएट सीज फायर एंड अ फाइनल डील विद इन 15 to 20 days, बट ईरान हैज रिफ्यूज टू रीओपन स्ट्रेट ऑफ हरमुज फॉर नाउ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि ट्यूसडे को ट्रम्प साहब ने कहा था आने वाले कि मैं पावर प्लांट्स पे और ब्रिजेस पे सबसे पहले वार करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एस्केलेटिंग प्रेशर। अब ये चीज़ इतनी नेगेटिव होते हुए भी, क्योंकि कहा नहीं जा सकता है कि जो यूएस है वो एक्चुअली क्या करेगा, बट इतनी नेगेटिव होते हुए भी आज अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर था। तो यही मार्केट की खासियत है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है इवेंट्स के बारे में, मैं कह रहा हूँ एनालिसिस के बारे में नहीं, फिर भी मार्केट में तेज़ी या मंदी एग्जैक्टली कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट पे आ जाती है। इंडिया लाइकली टू होल्ड रेट्स एज गोल्डीलॉक्स फेस फेड्स। India's central bank is expected to keep interest rate unchanged as the economy shifts from a stable Goldilocks phase to a rising stress from global uncertainty। यानी कि रेट कट नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अनसर्टिनिटी है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, तो रेट्स जहाँ के तहाँ ही रहेगा, रेट्स चेंज नहीं होने वाले। अब यहाँ पे और क्या है, तो स्टॉक एनालिसिस फॉर द डे क्या है, मार्केट एनालिसिस वेदांता, डिक्सन, रिलायंस, ये 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूँगा। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करो तो कमेंट सेक्शन में ये करना। FII 2 अप्रैल को बेच रहे हैं, 9,900 करोड़ बेचा। DII ने 7,000 करोड़ों का खरीदा।
टॉप अगर आप ये देखोगे FI ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ पे कल एक्सपायरी है, तो ध्यान रखना 23,000 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया एक्सपायरी के लिए, 23,500 तक जाएगा ऐसे कुछ लगता नहीं है। तो कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप कुछ खासियत देखोगे ना मार्केट की, तो आपको एक बात समझ में आएगा, यहाँ से ये पॉइंट से 22,200 से मार्केट सुपर बुलिश बिहेव कर रहा है। अब मैं ये ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा जज करना, यहाँ से गया ओके, ये सेलिंग पॉइंट पे डबल बॉटम किया और आगे ही बढ़ते जा रहा है, राइट। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए कि 23,000 से, ध्यान रखना, 23,000 से 22,950 एक अच्छा सेलिंग जोन है, राइट। ये एक अच्छा सेलिंग जोन है और ये कहाँ तक मार्केट को लेके आ सकता है, तो ये मार्केट को लेके आ सकता है 22,800 तक। तो इसका मतलब क्या है, तो कल हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो कल हम ट्रेड कुछ इस तरीके से करेंगे, 22,000 ओके। समझो कल गैप अप भी हुआ, 23,000 भी टच हुआ, तो भी चांसेस है कि मार्केट 22,800 तक आएगा। तो अब थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता हूं, 22,930 बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड दे रहा हूं, ध्यान रखना। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 22,800 के पास, ये रिस्की ट्रेड है ओके। और बुलिश ट्रेड कौन सा रहेगा, तो बुलिश ट्रेड यही है कि 22,900 के यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाएगा, या एक सबसे बढ़िया बात क्या है कि 23,020 के ऊपर, ये सबसे सेफेस्ट है, 23,020 के ऊपर मार्केट, यस 23,030 के ऊपर मार्केट 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल अगर बना देगा तो स्ट्रेट अवे 23,100 और उसके बाद 23,300 आएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन कल के लिए एनालिसिस आप देख सकते हो। ये नीचे जाके ऊपर आने वाली चीज़ से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप डायरेक्टली 23,030 पे 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल देखो। अब आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गैप्स ओके, गैप्स एंड ये सब अनसर्टिनिटी है। बट यहाँ पे अब आप देखोगे तो धीरे धीरे ये सभी गैप्स को मार्केट ने कवर कर दिया। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि अब विद इन मार्केट आवर्स बाइंग हो रही है और वो भी बुलिश बाइंग हो रही है, जो कि कुछ तो पॉजिटिव न्यूज़ हमें लगती है। अब सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 73,600 के नीचे 72,800 एंड 74,300 के ऊपर 74,800। तो ये सेंसेक्स का एनालिसिस है। बैंक निफ्टी 52K के नीचे 300 पॉइंट्स, 52,800 के ऊपर 200 पॉइंट्स। और तीन स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, मान्यवर
मान्यवर जी नीचे गिर रहे हैं, तो 300 तक आ गए हैं, तो फिलहाल शादी का सीज़न नहीं लगता है। डिक्सन यस नीचे जा रहा है, बट आप देखोगे कि पूरी तरीके से नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो ऊपर जाने के चांसेस है। रिलायंस भी इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, साइडवेज चल रहा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। कल एक्सपायरी है, तो सबसे पहले ऐप फटाफट इंस्टॉल कर लेना और चैनल पे बने रहना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।